बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये धमाकादार ख़बर दे दूँ कि इस वक्त अमरीकी सदर जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान को छोड़ के शाह सलमान को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे सारे उमूर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपके नज़दीक ये खबर बड़ी मामूली हो सकती है और अगर ये आपकी नज़र और कान से गुजरी भी हो तो शायद आपने इसके ऊपर गौर न किया हो, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इस एक खबर के ऊपर किस तरीके से पूरी डॉक्ट्राइन जो है वो इस वक्त स्टैंड कर रही है अमेरिकन पॉलिटिक्स की, अमेरिकन इंटरेस्ट की, जो उसकी इस वक्त अरब ममालिक के अंदर है। सिटिंग जो इस वक्त सारे उमूर वहां पर बंदा देख रहा है, उसको छोड़ के शाह सलमान को फोन करना और ये जानते हुए भी कि उनके दरमियान भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त हैं जो हुकूमत और उमूर को लेकर है। फिर इसके साथ साथ किस तरीके से ये बातचीत जो है ये किस हद तक प्लानिंग हो रही है कि खाना काबा और मदीना शरीफ के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तान फौज जो है उसकी मदाखलत भी ख़त्म की जा रही है। किस तरीके से ख़त्म की जा रही है और पाकिस्तान फौज की मदाखलत जो थी वो थी कैसे, ये बड़ा ज़रूरी है आपको बताना। और फिर आखिर में एक जो ख़तरनाक सूरत हाल है सबसे ज़्यादा कि इस वक्त अमरीकी जो हैं वो किस तरीके से अरबों को लूट रहे हैं और क्या उनसे पैसा निकलवाने का इन्होंने नया तरीका इस वक्त लॉन्च कर रखा है। सारी बातें तफसील से बताऊंगा। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, किसी भी चैप्टर को और मुकम्मल देखना। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूं बने रहने का। और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं बेहतरीन तफसील तज्ज़िये के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि इस वक्त जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है अरबों के हवाले से, वो थोड़ा सा मैं आपके सामने जो है वो बेनकाब करूं, कुछ इंकशाफात आपके सामने रखूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिन अमेरिकन को ये अपना सबसे बेहतरीन दोस्त समझते हैं वो इनको लूटने के लिए और यहाँ से पैसा कमाने के लिए किस कदर प्लानिंग कर रहे हैं जिनका अरबों को ख्याल भी नहीं है। सबसे पहले ये लोग एक ऐसी जमात को अनडिफाइंड तरीके से सपोर्ट करते हैं जो उस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पर हुसी बागी जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब को बड़ी टेंशन्स दे रहे हैं, बड़े मामलात कर रहे हैं। हुसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब के साथ साथ यूएई को भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हुसी बागी जो है उनको सपोर्ट करता है ईरान। अब ईरान के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगता है तो रिलेशंस किसके ख़राब होते हैं? ईरान और सऊदी अरेबिया के, ईरान और यूएई के। और इन दोनों रिलेशंस के ख़राब होने पर फ़ायदा किसका होता है? अमेरिकन का। कैसे? अमेरिका जो है अमेरिका जो है वो एक बाकायदा तौर पर पूरा प्लान देता है सऊदी अरेबिया को और यूएई को कि आपके मुल्क के ऊपर चूंकि हुसी बागी जो ईरानी तरबियत याफ्ता और ईरानी सपोर्टर्स हैं वो हमला करना चाहते हैं, तो आपके मुल्क के अंदर जदीद तरीन असलहा और दिफाई निज़ाम जो है वो होना चाहिए। और वो दिफाई निज़ाम और असलहा आप कहाँ से लेंगे? हम आपको देंगे। और यूं पूरे यूएई के अंदर और पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिकन जो हैं वो अपना असलहा और अपना दिफाई निज़ाम बेचने के लिए एक पूरा पैकेज, पूरा प्लान आगे रखते हैं और फिर साथ ही साथ ये एहसान भी जताने की कोशिश करते हैं कि देखें आपको फला मुल्क से हमने बचाया। अब वो फला मुल्क जो है वो मुस्लिम मुल्क है। एक तीर से दो शिकार इस तरीके से अमेरिकन करते हैं कि मुसलमान दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई भी रखी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रखे और खुद अपना असलहा बेच के करोड़ों अरबों डॉलर्स जो हैं वो अरबों से वो भी कमा लिए। अब एक तो पूरी सूरत हाल सिचुएशन ये है जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर सबसे मेजर जो असलहे की फैक्ट्रीज हैं, अगर आप उनकी गूगल पे जाके निशानदेही करें और थोड़ा सा स्टडी करें इस केस को, तो वो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस और यूरोप के अंडर है। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी कंपनीज जो है वो बंद हो? फिर उन कंपनीज को चलाने के लिए उनको किसी ना किसी जगह पे मुल्कों के दरमियान बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। और हम मासूम लोग, मुसलमान लोग ये समझते हैं कि शायद वाकईतन जो है
मुसलमान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ नहीं रहे, मुसलमानों को आपस में लड़वाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये एक ताकत होते हैं और दोबारा से कनेक्टेड हो जाते हैं तो दुश्मन जो है वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। तो दुश्मन का जो इस वक्त फायदा है वो इसी चीज में है कि इन ममालिक को अलग अलग रखा जाए। सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, बॉर्डर और लाइन रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया गया। तो ये एक पूरी कहानी है। इसके साथ अभी जो बड़ी गेम इस वक्त अमेरिका कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो इस चीज के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहा है कि खाना काबा में और सऊदी अरेबिया में, मदीना शरीफ में जो मुकद्दस हमारी प्लेसेस हैं, मुकामात हैं, उन प्लेसेस के ऊपर जब कभी भी इश्यूज होते थे सऊदी अरेबिया में तो पाकिस्तानी फोर्स वहाँ पर कंट्रोल करने जाती थी। आपके पास तारीख में 10 से 15 मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जब सऊदी अरेबिया में हालात ख़राब हुए तो खाना काबा, मदीना शरीफ और कुछ मुकद्दस प्लेसेस के ऊपर जो सिक्योरिटी थी वो पाकिस्तान फौज ने जाके वहाँ पर कंट्रोल की। अब चूंकि हूसी बागी जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर इस तरीके से मामलात कर रहे हैं तो इस वक्त जो बाइडन का सऊदी अरेबिया के शाह सलमान को फ़ोन करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान फौज की सर्विसेज और उनसे यहाँ पर बुला के मदद ना ली जाए, बल्कि उसके बदले में जब पूरा दिफाई सिस्टम हम आपको दे रहे हैं तो यहाँ पर आर्मी भी सिक्योरिटी के लिए हमारी आएगी। यानी पहली मर्तबा ये होगा मुस्तकबिल में, आपको मुस्तकबिल करीब में ये देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बड़ी इस वक्त इंतहाई अहम पेशगोई दे रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर आपको मुकद्दस जो प्लेसेस हैं, यूएई के अंदर तो चलो खैर नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी अमेरिकी फौजियों के अड्डे ही मिलेंगे आपको। और इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, पूरे सिनेरियो के ऊपर आप जानते हैं कि मेरे नज़दीक कसूरवार कौन है? कसूरवार खुद ये मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने अपने आप को इस कदर स्टैब्लिश ही नहीं किया और दुश्मन की चालों के खिलाफ और उनकी साजिशों के खिलाफ इतना काम ही नहीं किया कि ये मुत्तहद हो सके और खुद अपने सिस्टम्स बना सकें, अपना दिफाई सिस्टम्स उसको जो है वो बना सकें। और पाकिस्तान, ईरान, खास तौर पे तुर्की, ये तीन जो बड़े मुल्क हैं इन्होंने अपने आप को इस लेवल पे ही नहीं लेके गए कि किसी भी मुसलमान मुल्क को अपनी दिफाई सलाहियत लेने के लिए बाहर किसी जगह पर जाना ना पड़े। कैसी बदनसीबी आ गई है, कैसा दौर देखना पड़ गया है कि एक मुसलमान मुल्क को अपनी हिफाजत के लिए किसी काफर से मदद चाहिए और वो हिफाजत किससे कर रहा है? मुसलमान मुल्क से। आप समझते हैं कि ये बगैर प्लानिंग के, आप समझते हैं कि ये बगैर किसी जस्तजू और बगैर किसी फ्यूचर मकसद के, ये सब के सब वो सारे खेल रचाए जा रहे हैं जो इस वक्त तो शायद मुसलमानों को समझ नहीं आ रहे, या अगर समझ आ रहे हैं तो वो खुद इसके ऊपर नादान और गफलत की नींद लेके सोए हुए हैं। मगर हम आपको इसी तरह के खतरात और इसी तरह के पॉलिटिक्स के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। देखते हैं कि मुसलमान हुक्मरान कब तक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के सामने बैठे रहते हैं। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही बहादुर आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ बने रहने का। आपसे गुजारिश है कि आप जब कभी भी हमारी इस तरह की वीडियोज़ देखें तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का आमीन। नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।